हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 3 जून के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने 1 साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपकी आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। हर साल वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 जून। लेकिन पहली बार विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया था वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो पहली बार 3 जून 2018 को पहली बार यह वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया गया था। यानी कि 2020 में यह तीसरी बार यह विश्व बाइसिकल दिवस मनाया जा रहा है। और विश्व साइकिल दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो हमारे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यह विश्व बाइसिकल दिवस मनाया जाता है। और साइकिल को मूर्त रूप सर्वप्रथम सन 1816 में पेरिस के एक कारीगर ने दिया था। तो यह फैक्ट भी आप याद रख लीजिए। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि विश्व साइकिल दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है। बच्चों और युवाओं के लिए बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाना, बीमारी की रोकथाम करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु सहनशीलता, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक समावेश और शांति की संस्कृति को सुविधाजनक बनाने हेतु यह विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। और यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश है। और वर्तमान यूनाइटेड नेशंस के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसकी याद में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है पंडित जुगल किशोर शुक्ल की याद में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंडित जुगल किशोर शुक्ल। कहीं जगह पर जुगल की जगह युगल भी लिखा हुआ दिखाई देता है, तो दोस्तों आप समझ लीजिएगा। और जब बात करते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस की, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल मनाया जाता है। लेकिन 30 मई को ही क्यों? क्योंकि 30 मई 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड के प्रकाशन का शुभारंभ किया था। और यहां आप देख सकते हैं हमारा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम है उद्दंत मार्तंड, जिसको शुरू किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को। और यहां मैं आपको बता दूं कि इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि उद्दंत मार्तंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समाचार सूर्य। उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन प्रत्येक सप्ताह किस दिन को किया जाता था? प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को ही उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन किया जाता था। और पुस्तक आकार में छपने वाले उद्दंत मार्तंड के केवल 79 अंक ही प्रकाशित हो सके। और दिसंबर 1827 में वित्तीय संसाधनों के अभाव में इसका प्रकाशन बंद हो गया। तो दोस्तों, इतने फैक्ट आपको इस इंपॉर्टेंट डे से जुड़े हुए हैं वो आपको याद रखने हैं। और इसी के साथ आप याद रख लो कि इतिहासकार पंडित जुगल किशोर शुक्ल को भारतीय पत्रकारिता का जनक माना जाता है। वहीं बंगाल से हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। वो हमारे एक समाज सुधारक थे और आपने भी कहीं हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है? तो इसी तरह हाल ही में मूडीज ने हमारी जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है Baa2
इसे घटाकर कर दिया है Baa3। और इसी तरह हाल ही में हमारी इस रेटिंग को घटाना, इसका सीधा मतलब है हमारे जो विदेशी निवेश है उन पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मूडीज। तो देखो, रेटिंग को Baa3 करने का मतलब यह है कि उस देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली बुरे दौर से गुजर रही है और आने वाले समय में राजकोषीय स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है। और मूडीज की रेटिंग प्रणाली में Baa3 निवेश ग्रेड में सबसे खराब स्तर की श्रेणी है। और मूडीज ने नवंबर 2017 में भारत की रेटिंग को Baa3 से अद्यतन कर Baa2 किया था, लेकिन हाल ही में अब फिर से कर दिया है Baa3। और यहां जब हम बात करते हैं मूडीज की, तो मूडीज एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना 1909 में हुई। मूडीज के स्थापक कौन है? जॉन मूडी। और मूडीज का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मूडीज का हेडक्वार्टर स्थित है। तो यह बात भी आप याद रख लीजिए। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे देश के खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है किरेन रिजिजू। और खेलो इंडिया ई पाठशाला जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ मिलकर यह ई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे देश में जमीनी स्तर पर एथलीट्स को ट्रेन करना। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बनता है कि किरेन रिजिजू किस मंत्रालय के मंत्री है? केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री है किरेन रिजिजू। और उन्होंने एक वेबिनार के जरिए कार्यक्रम का उद्घाटन किया जिसमें युवा तीरंदाजी कोचों के साथ साथ देश भर के विशेषज्ञों ने भी इसमें भाग लिया। और यहां हम बात करते हैं खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की। तो इसकी शुरुआत किसके सहयोग से की गई है? तो मैंने हाल ही में आपको बताया कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ मिलकर यह खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम क्या है? तो यह देश भर के सभी जमीनी स्तर के एथलीटों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। तो ओलंपिक से जुड़े हमारे खिलाड़ियों को ट्रेन करने हेतु यह अहम कदम साबित हो सकता है। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने मुफ्त ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत की है? तो मुफ्त ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। लेकिन हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन है? संतोष कुमार गंगवार। लेकिन बात करते हैं हम फिलहाल नेशनल करियर सर्विस की। तो यहां पहले तो आप एक टर्म को पढ़िए, NCS, जिसका पूरा नाम क्या है? नेशनल करियर सर्विस। तो नेशनल करियर सर्विस परियोजना के तहत केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रोजगार चाहने वाले पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत की है। और यह कौशल प्रशिक्षण कोर्स TCS आयोन के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। और इसका पूरा नाम क्या होता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आयोन। यहां आप इसका ऑफिशियल लोगो भी देख सकते हैं। और यहां मैं साथ साथ आपको नेशनल करियर सर्विस के बारे में भी बता दूं तो राष्ट्रीय करियर सेवा 20 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक 5 वर्षीय मिशन मोड परियोजना है। और यह परियोजना केंद्रीय रोजगार एवं श्रम मंत्रालय के महानिदेशालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो आपको NCS यानी कि नेशनल करियर सर्विस के बारे में भी पता होना चाहिए। छठा क्वेश्चन, हाल ही में RK चतुर्वेदी को किसके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? RK चतुर्वेदी जो यहां आप देख सकते हैं हमारे भारत देश के एक ब्यूरोक्रेट्स और वो हमारे रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग। और इसके सचिव बन गए हैं RK चतुर्वेदी। तो RK चतुर्वेदी मध्य प्रदेश कैडर के 1987 बैच के
भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक अधिकारी है। और आर के चतुर्वेदी संस्कृति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में सेवारत थे, लेकिन अब आर के चतुर्वेदी ने पी राघवेंद्र राव का स्थान ले लिया है। कहां पर? डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल में वो बन गए हैं सचिव। नाम मत भूलिएगा, आर के चतुर्वेदी। 7वां क्वेश्चन, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाल लिया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार त्रिपाठी को, और वो बन गए हैं इस्पात मंत्रालय के सचिव। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। तो ए देखो, जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है, और वो बन गए हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी। और इससे पहले त्रिपाठी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, इंग्लिश में बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग में विशेष सचिव और स्थापना अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था, लेकिन अब वो हमारे इस इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली कोरोना ऐप किसने लॉन्च की है? दिल्ली कोरोना ऐप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद केजरीवाल। और यहां आप देख सकते हैं दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च की है दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर ऐसे अरविंद केजरीवाल ने। और इसका उद्देश्य क्या है तो आप इस स्क्रीन को भी पढ़ सकते हैं। कोविड-19 बेड्स यानी कि कोई भी अस्पताल में कितने बेड रिक्त है और कहां पर आपको कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को एडमिट करना है, इसके बारे में आप इस ऐप के जरिए मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है यह एप्लीकेशन, जिसको लॉन्च किया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। तो देखो, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कोरोना के नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से कोरोना अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की जानकारी मिल सकेगी, और यहां आप कितने वेंटिलेटर रिक्त है उसी के बारे में भी आप इस ऐप के जरिए पता लगा सकते हैं। और जब बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर में था कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की है? तो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की। तब भी मैंने आपको यह दिल्ली के बारे में बताया था। और दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसके कुछ महीने बीत चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीती है? 70 में से 62 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। यानी कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ? 2 अक्टूबर 2012 को। और अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री है, तो अरविंद केजरीवाल का जन्म कहां और कब हुआ है? तो 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार जिले के सिवानी गांव में अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ है। और दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1911 में। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। और दिल्ली में एक लोह स्तंभ है, और इसमें लोहे की मात्रा करीब 98% है, और अभी तक इसे जंग नहीं लगा है। तो यहां आप इस लोह स्तंभ को भी देख सकते हैं, जिसके 1000 साल पूर्ण होने के बावजूद इसे जंग नहीं लगा है। 9वां क्वेश्चन, गायत्री कुमार को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहां आप देख सकते हैं गायत्री कुमार को ब्रिटेन देश में, किस देश में? ब्रिटेन देश में अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिटेन। तो देखिए, गायत्री ईश्वर कुमार को मंगलवार को यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और वह वर्तमान में बेल्जियम, लग्जमबर्ग के भव्य डची और यूरोपीय संघ के लिए भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थी, लेकिन अब वो बन गई है यूनाइटेड किंगडम की उच्चायुक्त। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यह है ब्रिटेन, और ब्रिटेन की कैपिटल का नाम क्या है? लंदन। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं।
और यूनाइटेड किंगडम की सम्राज्ञी कौन है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और वहां यूनाइटेड किंगडम है, इसमें जो संसद है वो द्विसदनीय है और इसमें उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। जिस तरह हमारे भारत देश में है तो उसी तरह ब्रिटेन में भी है। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस उष्णकटिबंधीय तूफान के कारण अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला में 17 लोगों की मृत्यु हो गई? तो यहां आप देख सकते हैं बहुत सी बुरे हालात हो गए हैं अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला के, और उनमें तकरीबन 17 लोगों की मृत्यु हो गई है और इस चक्रवात का नाम था अमांडा। तो जिस तरह अम्फान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाई और निसर्ग ने महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाई, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अमांडा चक्रवात के कारण अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला में बहुत ही नुकसान भी हुआ और 17 लोगों की मौत हो गई। और यहाँ यह हादसे को भी आप देख सकते हैं, बहुत बड़े पेड़ भी गिर चुके हैं। तो अल साल्वाडोर एवं ग्वाटेमाला में आए उष्णकटिबंधीय तूफान अमांडा के कारण हुई बारिश की वजह से 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लापता भी हो गए हैं। और यहां जब बात करते हैं अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए अल साल्वाडोर कहां पर स्थित है? मध्य अमेरिका में यह स्थित है अल साल्वाडोर, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? सान साल्वाडोर। और अल साल्वाडोर ने अपनी मुद्रा कॉलोन को खत्म कर वर्ष 2001 में अमेरिकी डॉलर को अपना लिया है, यानी कि अब अल साल्वाडोर की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। और अल साल्वाडोर के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं नायिब बुकेले। क्या नाम है? नायिब बुकेले अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति है। और इसी के साथ बात करते हैं ग्वाटेमाला देश की, तो वो भी यहां आप लोकेशन में देख सकते हैं। एक तरफ है उत्तर अमेरिका, दूसरी तरफ है दक्षिण अमेरिका, और यहां पर स्थित है यह ग्वाटेमाला, जिसकी कैपिटल का नाम है ग्वाटेमाला सिटी। और ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है, जिसके वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं अलेजांद्रो गियामाते। नाम क्या है? अलेजांद्रो गियामाते, वो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति है। और ग्वाटेमाला की करेंसी क्या है? कुयत्जल। नाम बहुत से डिफिकल्ट होते हैं, 2-3 बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किसके मतानुसार 2020 में 60 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी का सामना कर पड़ सकता है? तो हाल ही में यह वर्ल्ड बैंक के प्रमुख ऐसे डेविड मालपास ने बयान दिया है कि कोविड-19 के कारण 2020 में 60 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। और इस व्यक्ति का बयान हमारे विश्व में बहुत ही मायने रखता है, और यह बयान दिया है विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मालपास ने। तो वर्ल्ड बैंक के प्रमुख ने कहा कि हाल ही के दिनों में गरीबी उन्मूलन की दिशा में हमने जो प्रगति की है उसमें से बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक समूह ने तेजी से कदम उठाया है और 100 देशों में आपात सहायता अभियान भी शुरू किया है। और यहां जब बात करते हैं विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के वर्तमान प्रमुख कौन है? डेविड मालपास। और विश्व बैंक के कुल सदस्य देश कितने हैं? 189। और विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई। और विश्व बैंक के एमडी एंड सीएफओ कौन है? हमारे भारतीय मूल के अंशुला कांत विश्व बैंक की एमडी एंड सीएफओ है। और विश्व बैंक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी कि विश्व को गरीबी से मुक्ति दिलाने हेतु विश्व बैंक कार्य करता है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के स्थगित होने के बाद किस देश के तैराकी टीम के कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आपको भी पता है कि कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 में आयोजित नहीं होने वाला है, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया के एक तैराकी टीम के कोच थे, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ जीवन यापन करने हेतु अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया।
लेकिन इस कोच का नाम क्या है? तो देखो, ऑस्ट्रेलिया तैराकी टीम के कोच कौन है? जाको वेरहारेन। क्या नाम है? जाको वेरहारेन, जो नीदरलैंड के हैं। उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है और यहां आप देख सकते हैं टीम को अलविदा कहते हुए जाको वेरहारेन। तो टोक्यो ओलंपिक एक साल के लिए स्थगित होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई तैराकी टीम के मुख्य कोच जाको वेरहारेन ने पद छोड़ दिया, जिससे अब रोहन टेलर पर टीम की जिम्मेदारी होगी। और यहां जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया देश की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर में आया था कि किस देश में आयोजित होने वाला बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया। तो एक यह हवाई युद्ध अभ्यास जो आयोजित होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, वो कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। और यहां बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो यहां आप देख सकते हैं दक्षिण उष्णकटिबंधीय में स्थित है यह ऑस्ट्रेलिया उपमहाद्वीप, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और यहां आप करेंसी को भी देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से किस मैराथन को 124 सालों के इतिहास में पहली बार रद्द कर दिया गया? 124 सालों के इतिहास में पहली बार इस मैराथन को रद्द कर दिया गया है, जिसका नाम है बोस्टन मैराथन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बोस्टन मैराथन। तो बोस्टन मैराथन का 1897 से लगातार आयोजन हो रहा है और अब विश्व में सबसे लंबे समय तक लगातार चलने वाली यह मैराथन है। और बोस्टन के मेयर मार्टी वाल्श ने कहा है कि यह मशहूर मैराथन स्वास्थ्य कारणों के कारण 14 सितंबर को भी आयोजित नहीं की जाएगी और 124 सालों के इतिहास में यह बोस्टन मैराथन को रद्द करने की जरूरत पड़ी है। और अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1 जून को विश्व स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 जून को विश्व स्तर पर हैप्पी पेरेंट्स डे यानी कि माता पिता दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 जून को। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी और सही आंसर दिया है जाडेजा छत्रसिंह जी गुजरात के जामनगर से। सौंदरवा अशोक, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा। गुजरात के बावला से है चेतन कंजरिया। मेर शीतल गुजरात के नवागाम से। वाला जया गुजरात के कोડીनार से। वणकर नितिन कुमार अहमदाबाद से और देवाशीष जैना ओडिशा से सही आंसर लिखा है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है जो डेली करंट अफेयर में डिटेल में आंसर लिखते हैं। वो हमारे फ्रेंड है प्रियंक चौधरी सूरत से है और पूरे सेंटेंस में आंसर लिखा है। मुकेश कुकड़िया राजकोट जसदण गुजरात बरवाला से है। तो इला जेठवा ने इसके बारे में डिटेल में आंसर बताया है। शैलेश कुमार तबियाड़ वो भी गुजरात से है और उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। आज का क्वेश्चन है अरब सागर के ऊपर मंडरा रहे चक्रवाती तूफान को निसर्ग नाम किसने दिया है? यहाँ 4 कंट्री के नाम आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से आपको चॉइस करना है कि अरब सागर में यहाँ महाराष्ट्र के तट पर मंडरा रहे इस चक्रवात निसर्ग का नामकरण किसने किया है। और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और एक लाइक तो बनता ही है। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।